Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.9. Sanjay Uvacha Eva Muktva Rishikesh Gudakesh Parantapah Na Yotsya Iti Govinda Muktva Tushna Tushni Babuvah. संजय जी ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन जी ने कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तो संजय जी किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि इस प्रकार से जिन्हें शत्रुओं का दमन करना है वो अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से क्या बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने फाइनल अपना डिसीजन ले लिया है कि मैं फाइट नहीं करूँगा, और क्या हो गए? शांत हो गए, चुप हो गए। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन जी युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। तो धृतराष्ट्र सुन के बहुत खुश होगा, वाह वेरी नाइस, बिना लड़े मेरे बच्चों की जीत हो गई, बिना लड़े कोई मरा नहीं, मेरे बच्चे वैसे ही जीत गए, अब मेरा राज्य नहीं जाएगा, मेरी गति नहीं जाएगी, मैं ही राजा रहूँगा। ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज अब तो अर्जुन जी फाइट नहीं करेंगे, और अर्जुन जी कहाँ जाएंगे? भिक्षा मांगने जाएंगे, और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करेंगे। सो धृतराष्ट्र इज़ वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि कोई फाइट ही नहीं होगी, कोई मरेगा ही नहीं, मेरा किंगडम नहीं जाएगा, मेरा राज्य नहीं जाएगा। आई एम द होल एंड सोल किंग ऑफ दिस ultimate kingdom. So he is very happy. Now let's see forward. किंतु संजय जी ने उन्हें पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन जी अपने शत्रुओं को मारने में क्या है? सक्षम हैं। तो संजय जी ने ढंग से बताया कि ऐसा नहीं कि वो अपने शत्रु को मार नहीं सकते। ही इज़ वेरी केपेबल ऑफ फाइटिंग एंड डिफीटिंग हिज अपोजिशन टीम और अपोजिशन सेना, बट परंतपः मतलब पूर्ण है, वो अपने आप में सक्षम है मारने के लिए। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन जी अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे। मतलब कुछ समय के लिए उनको क्या हुआ कि वो अपने परिवार के प्रति जो उनका स्नेह है उसके प्रति मिथ्या शोक मतलब दुख मना रहे थे। और मिथ्या मतलब उन्हें दुख नहीं मनाना चाहिए, फिर भी दुख मना रहे हैं। दुख मनाने से क्या था? पूरे अभिभूत थे, पूरे डूबे होते दुख में। किंतु उन्होंने शिष्य रूप में अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। लेकिन उन्होंने शिष्य बन के अपने गुरु यानी कि अपने टीचर भगवान श्री कृष्ण की अब क्या कर लिया है? शरण ले लिया, अब शेल्टर ले लिया है भगवान का। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इससे सूचित होता है, इससे पता चलता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में वो इस पर्टिकुलर दुख से क्या है? बाहर आ जाएंगे। और आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंटरव्यू या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर जब उन्हें पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस का नॉलेज आ जाएगा, उससे जब वो पूरी तरह से भर जाएंगे और प्रकाशित हो जाएंगे उससे, फिर वो देखना, फिर वो क्या करेंगे? पुनः युद्ध करेंगे, फिर से वो लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। और इस तरह धृतराष्ट्र के जितने भी अभी हैप्पीनेस का एक बबल बना था बड़ा सारा, वो क्या हो गया? एक छोटी सी पिन से कि वो वापस आएंगे फाइट करने के लिए, बर्स्ट हो गया, फूट गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। श्लोका नंबर 2.10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहर्त सत्रीव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचनम्। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो धृतराष्ट्र से कहना है कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न मतलब दुख में डूबे अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से मानो हंसते हुए कुछ शब्द कहे। क्या शब्द कहे? श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। उन्होंने हमारे लिए इतनी मर्जी की, इतने लिए हम इस वजह से हम सीख पाए, इसलिए उनकी हमेशा से हमें जय करनी चाहिए। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश, यहाँ पे दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ऋषिकेश यानी कि भगवान श्री कृष्ण सारे इंद्रियों के स्वामी, और गुणाकेश यानी कि जिन्होंने नींद पर और अज्ञान में विजय पा रखी है, यानी कि अर्जुन जी के मध्य वार्ता चल रही, बातें चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। जब हम फ्रेंड्स होते हैं तो हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक ही स्तर पे होते हैं, हमारा जो पोजीशन होता है सेम होता है, इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया, लेकिन यहाँ पे एक ने दूसरे का शिष्य बनना स्वीकार किया, स्टूडेंट बनना स्वीकार किया।
कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं कि अभी तो ये मेरा दोस्त था और अब बोल रहे हैं कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ये क्या चल रहा है इसका ऐसा। तो कृष्ण भगवान हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। भगवान बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हमारे लिए कृपालु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सबॉर्डिनेट है या हमारे इक्विवेलेंट है। वो हमेशा भगवान रहेंगे, हमसे हमेशा ऊंचे पद पे ही रहेंगे। सबों के स्वामी होने के कारण, सबके स्वामी हैं, वो जगन्नाथ हैं, जग के नाथ हैं, तो होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते, सबसे ऊंचा पद उनका है। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सदा सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए कभी उनका फ्रेंड बन जाते हैं, कभी उनका बेटा बन जाते हैं, कभी उनके मतलब बोलते हैं ना प्राण धन बन जाते हैं। ये सब बनना क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। तो जब उनको गुरु का रूप दिया गया है, जब उन्हें टीचर बना दिया गया तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है और तुरंत ही वो अपने टीचर की भूमिका निभा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स यानी कि अर्जुन जी से गुरु की बात, जैसे एक टीचर बात करता है इसी तरह से सीरियस बात करना शुरू किया, गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है, जैसा कि होना चाहिए उसी प्रकार से। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई। ऐसा लग रहा है कि दोनों इनकी बातचीत जो है सेना से दोनों सेनाओं के मध्य में जब ये उपस्थित है तब हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए और इससे सभी लोग जितनी भी 18 यक्षिणी सेना खड़ी थी उन सबका जो है बेनिफिट हुआ। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं। अभी ये जो है भगवान जो है कोने में जाके भी अर्जुन जी को भगवत गीता सुना सकते थे, बोल रहे थे कि चलो इधर आओ साइड में, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ और इनको ही बता के ख़त्म कर सकते थे। पर भगवान सेनाओं के मध्य में गए और ये सब उन्हीं के लीला, और बीच में जाकर उन्होंने अर्जुन जी को डिल्यूजन किया, उनको एकदम बोलते ना एकदम प्रॉब्लम में डाल दिया। फिर प्रॉब्लम से बाहर निकले, अब उनको जो है भगवान के सहारा लेना पड़ रहा है और इसी के माध्यम से भगवान सभी का भला कर रहे हैं कि ये सिर्फ अर्जुन जी के लिए नहीं, सभी के लिए है। तो अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, सभी के लिए है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं, और चाहे आपका दुश्मन हो चाहे आपका फ्रेंड हो, ये दोनों ही इसको जानने के लिए क्या है, समान रूप से एलिजिबल हैं। श्री भगवान उवाच, अब यहाँ से भगवान बोलना शुरू करेंगे। अशोच्यान वशोश्च स्तवं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूष्यं नानुशोचन्ति पंडितः। संस्कृत जो है ना वो देवताओं की भाषा है, तो अगर आपको संस्कृत आती है तो यू आर वेरी लकी, मुझे भी सीखनी है। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, तुम तो पंडित जैसी बातें करते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए दुख मना रहे हो जो दुख तुम्हारे दुख के बिल्कुल भी लायक नहीं। उन्होंने तुम्हारे इतना बुरा भला किया है, तुम्हारा इतना दुख, तुम्हारा इतना सब कुछ किया है कि अगर वो किसी साथ किया जाए तो कोई कैसे ही शांत रह सकता है, मैं तो वो सोच रहा हूँ, और तुम उनके लिए दुख मना रहे हो। अर्जुन ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कह रहे हैं। जो विद्वान होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, वे न तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। वो कभी जीवित व्यक्ति के लिए भी दुख नहीं मनाते और मरे हुए व्यक्ति के लिए भी दुख नहीं मनाते, जिनके पास क्या होता है, नॉलेज होती है। देखते हैं क्या है आगे। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला, उन्होंने तुरंत ही हैंड टू हैंड उन्होंने क्या किया, अपना टीचर वाला पोजीशन जो है संभाला। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षत मूर्ख कहकर डांटा। सबसे पहले तो उन्होंने बोला तुम मूर्ख हो, ठीक है, अपने मतलब अधिकार से उन्होंने क्या किया, मतलब अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्या कहा कि तुम मूर्ख हो। अपने स्टूडेंट को यानी कि अर्जुन जी को उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें तो करते हो, तुम एक स्कॉलर की जैसे बातें करते हो बड़ी बड़ी, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो यह जानते हैं कि शरीर तथा आत्मा क्या है, यानी कि जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट होते हैं, जिन्हें पता होता है कि शरीर और आत्मा में डिफरेंस है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करते। चाहे उनका जो किसी भी अवस्था में उनका शरीर हो, या तो उनका शरीर जिंदा हो या फिर उनका शरीर मर जाए, कभी वो दुख नहीं मनाते, क्योंकि उनको पता है कि शरीर क्या है, मोर्टल है, मर जाएगा, नश्वर है। लेकिन आत्मा हमेशा क्या है, इमोर्टल है, अजर है, अमर है, कभी नहीं मरती, कभी इस शरीर में रहेगी तो कभी दूसरे शरीर में रहेगी, लेकिन हमेशा जीवित रहती है।
अगले अध्याय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अगले लेसन से हमें पता चल जाएगा कि ज्ञान का अर्थ क्या है, नॉलेज का मतलब क्या होता है। पदार्थ तथा आत्मा यानी कि शरीर और आत्मा एवं इन दोनों के नियामक यानी कि इन दोनों को जो चलाने वाले हैं, नियामक यानी नियम जो है उनको जानना हमारा ज्ञान है। अर्जुन जी का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि राजनीति और समाज नीति तो होती रहती है, लेकिन इन सब में बड़ा धर्म है और धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, धर्म की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें यह नहीं पता कि मटेरियल शरीर और आत्मा और भगवान परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से, धर्म से भी ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चूंकि उनमें इस ज्ञान का अभाव था, उन्हें इस बारे में पता नहीं था, इस ज्ञान का अभाव था, नहीं पता था। अभाव होना मतलब न होना, कमी होना। अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, तो उन्हें इंटेलिजेंट पर्सन नहीं बनना चाहिए। और चूंकि वे अत्यधिक विद्वान नहीं थे, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहे थे। और क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं थे, इसीलिए शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु यानी कि जो बिल्कुल भी दुख मनाने के लिए, दुख के लायक नहीं है, उस चीज़ के लिए क्या कर रहे थे, दुख मना रहे थे। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। ये शरीर जो है जन्म लेता है और आज नहीं तो कल ये क्या है, मर जाएगा, शरीर मरेगा। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है और इसीलिए शरीर जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आत्मा इम्पोर्टेंट है, सोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और जिसके इस बारे में पता है वही असली इंटेलिजेंट पर्सन है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। और इसलिए वो कभी जीवित व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करता और मरे हुए व्यक्ति के लिए भी दुख नहीं मनाता, क्योंकि उसको पता है इसकी आत्मा तो है, इसकी आत्मा तो हमेशा से है और इसकी आत्मा हमेशा ही रहेगी, तो मैं किस बात के लिए दुख मनाऊँ, ये तो हमेशा के लिए जिंदा है। तो इस प्रकार से इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी शरीर के लिए दुख नहीं करता। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। अगले श्लोक में हम डिस्कस करेंगे श्लोका नंबर 1.12। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, भगवत ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। और प्रेम से कहें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल द डियर डिवोटीज। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच।